हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। इसे हमें प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा हमें क्या करना है, निकालना है क्या, आव्यूह के व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, आव्यूह दी है। तो आव्यूह ये मान लेते हैं, ये हमारी आव्यूह क्या है, ए। यहाँ पर ए हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा आव्यूह दिया है ये ए है, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे किया जाता है। इसका एक सूत्र होता है ए बराबर आई इंटू ए। तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या रखेंगे, इस आव्यूह को रखेंगे। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं 2 1 7 4 और यहाँ इक्वल टू लगाएंगे और आई का क्या मान होता है 1001, ये हमारा होता है मान। अब यहाँ पर ए ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1001 यहाँ पर है, हमें बाएं पक्ष में इसी तरह से लाना होता है। तो कैसे करते हैं, आप गुणा करिए, भाग करिए, किसी भी अंक से गुणा करिए, भाग करिए, जोड़िए, घटाइए, जो करना है करिए, लेकिन हमें इस पक्ष में हमें ये चीज़ लाना होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है कि आप 0 से गुणा या 0 से भाग नहीं कर सकते, ये कंडीशन होता है इसका। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है। और यहाँ पर एक बात, अगर आप पंक्ति को पहले उठा लेते हैं तो आप सारे स्टेप जितने भी करेंगे आप पंक्ति को लेकर ही करेंगे। लेकिन अगर आप स्तंभ उठाते हैं, स्तंभ से करना शुरू करते हैं, तो आप स्तंभ को ही लेकर, आप बीच में कभी पंक्ति को लेकर नहीं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या है, हम ये सोच रहे हैं कि अगर किसी तरीके से यहाँ पर हमें या तो यहाँ 0 बना लूँ, या तो यहाँ 0, या तो फिर यहाँ 1 कर लूँ, कहीं से मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि इस तरह से हमारा कुछ अरेंज हो जाए। तो यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मैं R1 क्या करती हूँ, मैं पंक्ति लेकर शुरू करूँगी। तो यहाँ पर चलिए मैं मान लेती हूँ कि R1 R2 में कर देती हूँ। यानी कि R2 में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या 4 जो है हमारा 1 बन जाए। यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1। अगर हम इसको करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, R2 में कर रहे हैं, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो R1 को पहले हम लिख लेते हैं। इस पक्ष में भी हम कर लेते हैं। आप जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ से R1 R2 में करना है, यानी इसमें करना है, तो हम R1 को ऐसे लिख लिए। R2 में क्या करना है, R2 क्या है, और माइनस 3R1। तो यहाँ से मैं आपको करते बताते चलती हूँ। R2 क्या है हमारा 7 है यहाँ पर। तो यहाँ से 7 माइनस 3 लिखा है, 3 गुणे R1 क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं, 7 माइनस 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1। अब इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो R2 की जगह पे क्या है 4 है, माइनस 3 गुणे R1 की जगह पे 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने इस पक्ष में सॉल्व किया। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, R2 क्या है 0 है यहाँ पर, माइनस 3 R1 क्या है 1 है। तो यहाँ से 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -3। और यहाँ पर क्या है R2 की जगह पे 1 है, -3 R1 की जगह पे 0 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसकी जगह पे 1 बना लिया है। अब हमारा दूसरा टारगेट ये है कि अगर हम यहाँ पर 0 किसी तरह से ले आए तो कुछ काम बन जाता। तो इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे R1। इस बार हम किस में करेंगे, R1 में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। तो यहाँ से R1 माइनस R2 करेंगे। तो चलिए R2 को पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें R2 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 को अभी हम इसमें सॉल्व करेंगे। R1 हमारा क्या है, हमारा R1 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस R2 माइनस 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो R1 हमारा कितना है 1, माइनस R2 कितना है हमारा 1 है।
तो एक में से एक जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर जीरो चाहिए था, तो यहाँ जीरो ले आए हूँ और यहाँ पर एक। अब हमें यहाँ पर भी एक, अब हमें अगले स्टेप में जब मैं करूँगी तो इसको मैं जीरो बनाने की कोशिश करूँगी। उससे पहले क्या करना है कि मुझे जो यहाँ पर मैंने दिया है इस पर भी हमें वो करना है। तो यहाँ पर क्या है, R1, R1 क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है एक, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिए। R2, R2 पहले से माइनस में है, -3, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4। ठीक इसी तरीके से यहाँ करेंगे, जीरो है तो जीरो करेंगे, R2 है माइनस R2, R2 यहाँ 1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ से हमारा हो गया -1। अब हम क्या करेंगे, R2 में करेंगे, हम यहाँ पर R2 में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पर जीरो लाना है, तो कुछ इस तरह से करना है कि हमारा क्या हो जाए, जीरो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, R2 में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करेंगे। तो चलिए R2 में करना है तो पहले हम R1 को जैसे है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि R1 में हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, हमें R1 में कुछ भी नहीं करना है, इसलिए हम R1 को लिख लेते हैं। अब R2 में हमें क्या करना है, R2, तो R2 में क्या करना है, R2 क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, माइनस R1, R1 यहाँ क्या है, 1, तो एक में से एक जाएगा, हमारा हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से हो गया हमारा जीरो। अब यहाँ पर है क्या, R2, R2 की जगह पे क्या है, 1, माइनस है तो माइनस, R1 क्या है, जीरो, तो एक में से जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, एक में से जीरो जाएगा तो एक होगा, सॉरी, तो यहाँ से हमारा हो गया ये। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर भी हम करेंगे, क्या है, R2 क्या हमारा -3, माइनस R1 क्या है हमारा 4 है, तो -3 - 4 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -7। अब यहाँ पर R2 में क्या करेंगे, यानी यहाँ पर, तो R2 माइनस R1, तो R2 की जगह पे क्या है हमारा 1 है, माइनस यहाँ पर 1, माइनस R1 की जगह पे क्या है, -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 1 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अभी हमारा जो आई का आव्यूह का होता है 1001, ये हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा आ चुका है 1001, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आई ए इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा ये मान, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर 4 - 1 - 7 2, ये हमारा हो चुका है, ए इनवर्स निकल चुका है यहाँ पर किस, प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारा दिया हुआ है एक आव्यूह, तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं ये आव्यूह ए है और यहाँ से क्या होगा 1 3, ये हो गया हमारा। अब हमारा सूत्र क्या होता है, ए बराबर आई इंटू ए, आई इंटू ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 5 1 3, यहाँ से क्या होगा, आई 1 0 0 1, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल हमने वो किया है जो यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ ए का मान दिया था, यहाँ आई का मान हमें पता होता है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम यहाँ से एक एक स्टेप को बढ़ाएंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें वो चीज़ लानी होती है, यहाँ पर 1 हमें चाहिए, तो क्या है 2 है। अब हमें इस पक्ष में मुझे इस तरह से इसको लाना है। अब हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं R1 में करने के लिए कि किसी तरीके से अगर यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा है अगर वहाँ पर 1 हो जाए तो बात बन जाती, कुछ हमारा अरेंज होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2, ये हम करेंगे हम R1 में। तो पहले जब R1 में करना है तो हम R2 को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें R2 में तो कुछ करना ही नहीं है अभी इस स्टेप में। तो हम यहाँ पर R2 को लिख लिए। अब R1 में क्या करना है, R1 माइनस R2, तो क्या करेंगे, R1 हमारा क्या है 2 है, तो 2 माइनस R2 क्या हमारा 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ से क्या है 5, R1 माइनस R2 3 है, 5 में से 3 जाएगा हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2, यहाँ पर हमारा हो गया 1। इसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। R1 की जगह पे क्या है 1 है, माइनस R2 की जगह पे क्या है 0, तो यहाँ से 1 में से 0 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा
1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या R1 में क्या करना है, R1 माइनस R2। R1 की जगह पे क्या है 0, तो 0 करेंगे माइनस R2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब 0 में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ से हमारा हो गया -1। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1 बन चुका है। अब हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाए। तो अब हमारा दूसरा टारगेट है कि मैं यहाँ पर इसको चाहती हूँ कि 0 बना लूँ इस 1 की जगह पे। इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, R2 में करना होगा, क्योंकि हमें दूसरा पंक्ति है। तो यहाँ से क्या करेंगे R2 माइनस R1। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 करते हैं। तो चलिए R2 में करना है तो पहले R1 को हम लिख लेंगे। तो R1 को लिख लेते हैं 1 2। यहाँ से हम करेंगे R2 में क्या करना है, R2 माइनस R1। तो R2 क्या हमारा 1 है माइनस R1 भी 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा 0 और यहाँ पर R2 है हमारा, R2 क्या है 3। यहाँ से हमारा 3 माइनस, यहाँ पर माइनस हमने लगाया R1 क्या है 2, 3 में से 2 जाएगा हमारा क्या बचेगा 1। तो यहाँ से हमारा हो गया है 1। अब ठीक इसी तरीके से इसमें भी करेंगे R2 की हमारा 0 है, माइनस का चिन्ह है माइनस, R1 क्या है हमारा 1। तो यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे R2 क्या हमारा 1 है, 1 लिखे माइनस R1 क्या है हमारा यहाँ पर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 2। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2। अब आप देख रहे होंगे कि एक मैंने ये सोचा था कि यहाँ 0 हो जाए, लेकिन हमारे लिए इतना बेनिफिट हुआ ये करने पर कि यहाँ पर 0 भी हो गया, यहाँ पर 1 भी हो गया, जो कि हमें चाहिए था 1। अब हमें केवल हमारा एक टारगेट बचा है कि इसको हम किसी तरीके से 0 कर लें। तो इसके लिए अब मैं क्या करना चाहती हूँ, R1 में अगर हम कर दें R1 में R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले R2 को लिख लेंगे, क्योंकि R2 में हमें कुछ नहीं करना है इसमें भी। तो R1 में क्या करना है, R1 क्या हमारा 1 है -2, R2 क्या हमारा 0 है। तो यहाँ से 0, 1 में 0 का गुणा किसी भी अंक में होता तो 0 होता, 1 में से 0 जाएगा तो हमारे यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो है R1 में क्या करना, R1 हमारा कितना है 2 -2। यहाँ पर क्या है R2 क्या हमारा 1 है, यहाँ पर ये हमारा गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर 1 2 गुणे, फिर से मैं कर देती हूँ। यहाँ पर क्या R1 कितना हमारा 2 है। तो यहाँ पर हमारा R1 कितना है 2 माइनस 2 है R2 कितना हमारा 1 है। तो यहाँ से R2 हो गया 2 माइनस 2 करने 2, और 2 में से 2 जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया 0। अब यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक इसी तरीके से हमें इस पक्ष में भी करना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया R1 हमारा कितना है 1 है। तो चलिए करेंगे क्या, R1 लिख दिए और 2 है तो 2 लिख देते। R2 क्या है -1 है। अब यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस 2 करने 2, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3। अब ठीक इसी तरीके से इसमें भी करते हैं। R1 कितना है -1 है, कितना है -1 -2। R2 क्या हमारा 2 है, R2 कितना हमारा 2 है। तो यहाँ पर R2 हमारा कितना है 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 और 2 दूनी 4। अब 4 माइनस 1 -4 कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ पर -5। अब यहाँ पर हमारा ये बन चुका I00 जो हमें चाहिए था। यहाँ से हम A इन्वर्स निकाल लेते हैं। अब ये हमारा A इन्वर्स हो जाएगा 3 -5 -1 और 2। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं समझ में आई, समझने वाली सारी चीज़ें हैं, आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे किया जा रहा है, ये सब कैसे मैं सोच पा रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।